हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो बच्चों, which of the following remain undigested if pancreas is removed? This question is very interesting. Okay, अगर पेनक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी चीज अनडाइजेस्टेड रह जाएगी? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फिर प्रोटीन? चलिए बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो बच्चों, ये जो पेनक्रियाज है ये एक एलोंगेटेड ग्लैंड है दैट लाइज बिहाइंड एंड बिलो द स्टमक, दैट लाइज behind and below the stomach, राइट। और बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं क्योंकि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है तो इसके दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है एंडोक्राइन पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें दो मेजर हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन, राइट, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ओके बच्चों, पेनक्रियाटिक जूस कैसा है? पेनक्रियाटिक जूस एल्केलाइन होता है बच्चे, और इसमें हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट होता है। इट कंटेन हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट, राइट। अबाउट 1500 ml of pancreatic juice is secreted per day, राइट। इतना सारा जूस पर डे सिक्रीट होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। पहला कंपोनेंट है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दे आर सिक्रीटेड बाय एसिनर सेल्स, ठीक है। जो हमारे एसिनर सेल्स होते हैं वो इन पेनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एसिनर सेल्स क्या बनाते हैं? एसिनी बनाते हैं, एसिनी। ओके, और इसके अलावा एक एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड बाय द डक्ट सेल। दूसरा क्या चीज है? एक एक्वस एल्कलाइन क्या है? सॉल्यूशन है विच इज सिक्रीटेड बाय द डक्ट सेल। ओके, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट को लाइन करता है बच्चे। इसमें बहुत सारा बाइकार्बोनेट आपको मिलेगा और पेनक्रियाटिक जूस को ये एल्केलाइन बनाता है, ठीक है, एल्केलाइन बनाता है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच कितना होता है? 7.1 से 8.2 करीब पीएच होता है। ये जो पीएच है ना बच्चों, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि पीएच जो है वो एल्केलाइन है, 7 to 8 के बीच में ऐसे लाई करेगा। ओके बच्चों, नाउ ये जो एसिनर सेल्स है ना हमारी, ठीक है, इसमें चार तरीके की पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं। कौन सी पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, यहाँ पे आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स मिलेंगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। यहाँ पे आपको अमाइलेज मिलेगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। यहाँ पे आपको लाइपेज मिलेगी which are responsible for lipid digestion, pancreatic lipase, pancreatic amylase, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगी which is responsible for nucleic acid digestion, pancreatic nucleases। समझ आया? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैसी होती हैं बच्चे? जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे वी हैव ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये कुछ मेजर पेनक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिनोजन हो गया और काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड इसके अलावा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और इनको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे कि ट्रिप्सिनोजन को जब एक्टिव करेंगी तो वो किस किस में कन्वर्ट होगा? वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ में आया? और ये जो ये है ना प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। अमाइलेज किसका डाइजेशन करती है? अमाइलेज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। किसका? कार्ब का।
लाइपेज किसका करते हैं? लिपिड का, यानी कि फैट का डाइजेशन भी यहाँ हो रहा है। ये किसका करते हैं? ये कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पेनक्रियाज है उसके अंदर तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हो रहा है, मोस्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, राइट? यहाँ पे हर चीज का डाइजेशन हो रहा है। तो अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, फैट्स भी और प्रोटीन्स भी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।